बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बानी पीटीआई कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस फराहम की जाएं और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है तो वो उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा सर, फुटेजेस मौजूद हैं, काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, देखी भी हैं, चली भी हैं, लेकिन उनमें से जो लोग वाकई तहरीक इंसाफ के हैं, अगर बानी पीटीआई कह देंगे कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, तो क्या वो अपने दिफा में नहीं जाएंगे कोर्ट में? वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर ये सब कुछ किया? देखिए, मैं इस पर पहले बात ये करूँगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अभी भी अब कई जो मुकदमात हैं 9 मई के, चाहे लाहौर के हों कि बाकी शहरों के हों, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड के ऊपर कोई वीडियो फुटेजेस ऐसी नहीं दी जिसके अंदर किसी को मुजरिम करार दिया जा सके। जहाँ आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लोग, तो उनकी जो वीडियो फुटेज या इस तरह की और कायदीन की जो वीडियो फुटेज नज़र आती रही है सोशल मीडिया पे, उसमें तो वो मना कर रहे हैं लोगों को कि आप इस जगह पे ना जाएं, इधर अंदर ना जाएं, कोई तोड़ फोड़ ना करें, पुरअमन रहें। पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का एक सियासी जमहूरी हक है। मेरे जो दोस्त जिन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से वो हक इस्तेमाल किया हुआ है अपने वक्त के अंदर जब इनको ज़रूरत थी। अब बात ये हो रही है, बानी चेयरमैन ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायल चलाएं, जो बेगुनाह लोग इस वक्त कैद हैं, जिनकी बेलें नहीं हो रही हैं, उनको आज़ाद करें। अगर किसी ने जिसने तोड़ फोड़ की है, कुछ तो हुआ है, वो जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और वो ट्रायल फेस करें, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और उनको उसके हिसाब से जो उन्होंने गुनाह किया उसके हिसाब से मुनासिब सज़ा दी जाए। सो इस पर तो कोई अब दो राय नहीं है। हम सब भी आके यही कहते हैं कि जो कोई आर्सन के वाक़यात हुए, कोई तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए हमारे अपने कौमी असासों के, उनका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आप बेगुनाह लोगों को नहीं रख सकते। आज से कुछ दिन पहले मैं खुद एज वकील पेश हुआ लाहौर के ATC के अंदर, तो एक दिन के अंदर 9 मई के मुकदमात में 15 लोगों की बेलें फाइनली कंफर्म हुई, आज कोई 15 महीने के बाद शायद जाके, और 2 लोग जो थे वो बेगुनाह डिक्लेयर कर दिए गए उस दिन। अब वो इतनी देर से, क्योंकि IAOs जो हैं और प्रोसिक्यूशन मवाद नहीं दे रही, ला नहीं रही। जज ने उस दिन हमारे सामने भी ये कहा, ATC के जज ने, कि जनाब आप रिकॉर्ड पे लेके आएँ, CDRs लेके आएँ, वीडियोस लेके आएँ, आप बताएं कि एक एक बंदे के नाम के साथ कि इसके साथ आपको क्या मिला। मौके पे सिर्फ ये इनकी जियो फेंसिंग में आए हैं, इनके पास कोई चीज़ें थी तोड़ने की, ये वीडियो के अंदर कहीं नज़र आ रहे हैं तोड़ फोड़ करते हुए, किस वजह से आपने इनको बंद रखा हुआ है या आप इनकी बेल डिनाई करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सामने रखें, मुल्क को आगे चलाएं। इससे हम एक इंसाफ पसंद जमात है। मैं जिस तरह खुद एक वकील हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कानून के मुताबिक जिसका जो कसूर है तो कोई शक नहीं, 9 मई के फैसले हो जाने चाहिए, चाहे जिसके भी हक में। सर, टॉफियों की तरह बांटी गई हैं आपको मखसूस नशिस्तें, एग्री करेंगे आप? वैसे तो नहीं करेंगे, PTI तो नहीं करती, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा शुक्रिया, आपने मौका दिया है, मुझे इतना टाइम दीजिएगा कि मैं दोनों के जवाब दे सकूँ। देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े समझदार हैं। इन्होंने पार्लियामान का इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके ये टॉफ़ियों वाली बात की है और जो बाकी बातें अदलिया के बारे में की हैं। हाँ। ये अगर कहीं आपके शो पे करते या बाहर करते तो शायद अदालती मसाइल इनके लिए पैदा होते। बहरहाल जो बातें उन्होंने की हैं और उसके बाद जो अभी राजा साहब ने जो बात की, राजा साहब तो ये तासुर दे रहे हैं जैसे अदलिया जो है वो पार्लियामान के नीचे है और पार्लियामान ही सब कुछ अदलिया से मुतालिक भी फैसले कर सकती है। ये तासुर बिल्कुल गलत है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अदलिया एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में और होनी चाहिए। इस अदलिया के ऊपर जो बेजा तनकीद की जाती है फैसले दर फैसले के ऊपर किसी भी जमात से, ये भी गलत तरीका है। ये अदलिया वही है जिसने बिलावल साहब के नाना के अदालती कत्ल को दुरुस्त किया अभी चंद महीने पहले ही। यही अदलिया है जिसकी वजह से इलेक्शन हुए और इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत बना के अब ये हुकूमत दोनों पार्टियां कर रही हैं। अब उनको जो बात पसंद नहीं आती उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ये SIC की बात करते हैं बार बार। देखें, इस केस में सिर्फ SIC फरीक नहीं था, कमल शोजब साहिबा भी फरीक थी जिनके वकील सुलेमान राजा साहब थे और मुतद्दिद पार्लियामेंट जो कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक, वो भी इसमें पार्टीज थे, उनके वकला भी मौजूद थे वहाँ पे। तो ये केस उस तरह चला था। मेरे जैसे के पास जो मुझे 8 फरवरी के लिए जो PTI की टिकट दी गई थी वो आज भी मेरे पास है, जो कि RO के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि RO ने रिसीव ही नहीं की। RO ने खाने के अंदर लिखने का नहीं माना कि आप पार्टी का नाम लिख सकें। तो उन वाक़यात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था इलेक्शन कमीशन से
कि ये बताएं कि हमने जब आपने हमारे फैसले की तशरीह गलत की, जनवरी के फैसले की, आपको किसने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं हो सकता, बल्ले का निशान नहीं हो सकता? अगर निशान नहीं हो सकता तो अपने आपने आरओज़ को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था इन सवालात का। तो बात इस तनाजुर में हो रही है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन की गलती जो है, हुकूमत की जो गलती थी, उसका बोझ हम क्यों उठाएं? इसलिए पीटीआई को ये टिकटें वापस, सीटें जो हैं वापस मिली हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो काला कानून बनाया है, कानून बनाना अच्छी बात है और वो पार्लियामान का इस्तेकाक है, पार्लियामान कानून साजी के लिए बालादस्त है, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये माजी के चीज़ों के ऊपर इतलाक करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लॉ का, अच्छे कानून का नहीं होता। इस पर बहुत जजमेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की भी और बाहर की भी। और इलेक्शन कमीशन जैसे सब अलाइन है, ये इलेक्शन कमीशन को भी आज़ाद होना चाहिए, हुकूमत के नीचे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शायद इसी इंतज़ार में आखिरी मिनट तक था कि ये लॉ आ जाए तो हम नोटिफाई नहीं करेंगे रिजर्व सीट्स के जो लिस्ट जमा कराएगी ये पीटीआई की तरफ से। तो मिले जुले काम तो ये कर रहे हैं। जब ये पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे चीज़ें जाएंगी, उसके ऊपर फिर बात होगी। एक बात मैं आखिरी इसमें करूंगा कि आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्व सीट्स की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने असल में फैसले में उसकी तशरीह की है। इन्होंने भी शुरू में ऐसी बात की कि जी मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश की है इस कानून के तहत। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट एक आइन की शिक की तशरीह कर देती है तो उसके लिए एक सादा कानून बना के उस फैसले को आप नहीं रोक सकते। आपको उसके लिए आइन में ही तरमीम करनी चाहिए और आइन में ही तरमीम करके उसकी वजाहत बढ़ानी चाहिए।